जय एंड ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशंस होगा, और ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई थी तो वहाँ पे क्या करना था, कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और कोई आपसे पहले हो जा रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया होगा, कोई बैग है, दो बैग हैं जिसमें से हमें एक बॉल निकालना है, और जब आपने बॉल को निकाल लिया तो वो बॉल बैग 1 से है या बैग 2 से है, वो बॉल बैग 1 से या बैग 2 से है। दैट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसका हम लोगों ने फार्मूला भी लिखा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या लिखा था, सपोज कोई इवेंट ई है जो एफ हो चुका है, मतलब बैग सेलेक्ट करने का काम हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। इसी तरह से एफ अंडर ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हम लोगों ने कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर। जैसा कि आपको याद होगा हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये दो चीजें हम लोगों ने करा था। अब मल्टीप्लिकेशंस में क्या था, कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट करने के लिए है, ऐसा कोई थ्योरम्स है नहीं। बेसिकली निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो ऐसे इवेंट जो दोनों में कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ। भाई मल्टीप्लाई हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन रूल। इसी तरह से आप दूसरा फार्मूला जब यहां से देखोगे तो ये भी यही आएगा, और दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। इसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बेसिकली है क्या, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ही है, कुछ भी अलग से नहीं है। बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, ये करना था। बेटा देखो, जितना ज़्यादा आप रूल्स उसमें जाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो मीन्स नाम समझो और कैसे किया वो समझ जाओ, इतना आपको करना है। तो हमें लगता है दो थ्योरम्स हो गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज सबसे अच्छा यूज है इंडिपेंडेंट इवेंट में। किसमें है, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसा कि आप जानते होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो दूसरे को इफेक्ट ना करे। जैसे दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में दो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। यदि दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एक के पास होने का और दूसरे के पास होने से कोई रिलेशन है क्या? अभी मत बोलना कि उसका देख के हम छाप रहे थे सर, वो पास होता तो मैं पास होता, वो फेल हो गया तो मैं फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। विदाउट चीटिंग आप दोनों लोग एग्जाम दे रहे हो तो पास तो अलग अलग हो गए ना। उसके 90 आ गए तो क्या आपके 90% नहीं आएंगे? आ सकते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट, मीन्स आपने अपना पेपर दिया, उसने अपना पेपर दिया, तो रिजल्ट भी अपना अपना आ सकता है। दोनों रिजल्ट सेम हो सकते हैं, दोनों फेल हो सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम कैसे चेक करेंगे कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं? भाई दोनों में कॉमन पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे देखो, जब कभी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको अपने दिमाग में इतना रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन यही होती है। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आप थोड़ा सा एनसीईआरटी उठा लेना। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन, यहीं से डेरिवेशन प्रूफ होगा। यदि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि मान लो तीन इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में, तीसरे लोग एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही चीज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तीन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये ऐसा केस आएगा। और पूरे चैप्टर में यही करना है, क्लियर। एक प्रोबेबिलिटी दूसरे प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्लियर। अब जैसा कि जब क्वेश्चन करते हैं तो भाई मैं तो कोई रूल नहीं लगाता हूं, मुझे तो सीधे समझ में आता है दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फटाफट उसका काम करते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो आपके सामने एक अर्न है, अर्न जानते हो ना, अर्न लाइक एज ए बैग। जैसे सब्जी की दुकान पे जाते होगे तो वहां पे एक कैरेट होता होगा, उसमें टमाटर रखे होते होंगे, देखा होगा, दैट्स कॉल्ड अर्न। मीन्स यदि अर्न है, अर्न मतलब लाइक एज ए बैग, समझ सकते हो। अर्न है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है।
एक एग्जांपल देख लो फटाफट, उसके बाद मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला इस पर। तो एक 10 बॉल और 5 वाइट बॉल है। अब कह क्या रहा है, हमें 2 बॉल सेलेक्ट निकालना है, 2 बॉल निकालना है इसमें से। पहले पहला बॉल निकालना है, उसके बाद सक्सेसिवली दूसरा बॉल निकालना है। और कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब आप पहला बॉल निकाल ले रहे हो तो उसको बाहर रख लेना, उसको अर्न में दोबारा मत डालना, फिर दूसरा बॉल निकालो। विदाउट रिप्लेसमेंट आपको 2 बॉल निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, मीन्स दोनों बॉल ब्लैक हो। ये क्या कंडीशंस होगी, दोनों बॉल ब्लैक हो। अब ये सोचो कि यदि आपको पहले एक बॉल निकाल लिया ब्लैक, तो क्या दूसरा बॉल ब्लैक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, इंडिपेंडेंट होगा। भाई यदि आपने पहली बार ब्लैक निकाल लिया तो फिर दूसरी बॉल क्या है आपकी, ब्लैक आएगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। तो ये अपने दिमाग में उठाओ, यहां से एक ब्लैक बॉल निकालने का क्या तरीका होगा, भाई ब्लैक वाले से ही निकालोगे। तो 10/15। दूसरा क्या होगा, अब एक बॉल आपने निकाल लिया तो यहां पे कितने ब्लैक बचेंगे, 9 ब्लैक और 5 वाइट बॉल। अब दोनों ब्लैक हो, ये भी ब्लैक है तो ब्लैक से निकाला, ये भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक हो तो क्या हो जाएगा, 9/14। दोनों इंडिपेंडेंट थे तो पॉसिबल था ऐसा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो क्या था इसमें, मुझे नहीं लगता मैंने कोई थ्योरम्स लगाया है। भाई थ्योरम जानना जरूरी है, उसको कैसे यूज करना है ये अपने दिमाग में आप रख सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूं पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी वाइट हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो पहली ब्लैक है तो कितना हो जाएगा 10/15। वाइट निकालना है तो एक बॉल कम हो गया, फिर रहेगा तो टोटल 14। बट अब किससे निकालोगे, वाइट से निकालोगे, तो वाइट मीन्स 5/14। क्लियर, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, कंप्लीट हुआ, ये थ्योरम था कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टोटल्स थ्योरम्स एंड बेस थ्योरम्स। टोटल थ्योरम्स और बेस थ्योरम पे हम बेसिकली एक क्वेश्चंस लगाएंगे एक लेक्चर में, और मैं आपको 5 मिनट का 10 मिनट का बनेगा, उसमें मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी। रिवाइज करते रहो बेटा। ओके।